वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लर्न विद मोक्षिता। ओके, सो आइए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 12th एनसीईआरटी 12th सीबीएसई का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, you can say that you have to be very pretty sure that what is electrochemistry. So मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों हम पढ़ रहे हैं या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बचपन से डील करते आए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता। ठीक है, कैसे? आप ये समझ सकते हैं कि जो बैटरीज रिमोट में या फिर जो बैटरीज क्लॉक में है ना, या फिर जो छोटी छोटी बैटरीज जो लगती है किसमें, वॉचेस में, वो सारी बैटरीज जो है वो किसकी एप्लीकेशन है? दे आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बैटरीज हम बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना। ये वाली बैटरी जो है ये हम बचपन से देखते हैं। अब इस बैटरी में देखो, मेरे मन में तो स्टार्टिंग से था कि इस बैटरी में ऐसा अंदर है क्या जो हमें एक टाइप की एनर्जी दे रहा है और जिससे हमारी क्लॉक या फिर जिससे हमारी वॉचेस वर्क कर रही हैं। ओके, तो मेरे मन में तो हमेशा से क्वेश्चन था और आज मुझे ये आंसर मिल भी चुका है कि ये कुछ नहीं है, ये केमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब ये जो बैटरी, जो जैसे मैं जैसे बचपन में सोचा करती थी कि इस बैटरी के अंदर क्या है, तो असल में वो जो बैटरी है वो कुछ ऐसी दिखती है अंदर से। ओके, यहाँ पे एक रॉड होता है जो कि एक मेटल रॉड होता है, सोल्यूशन इसके अंदर भरा होता है और फिर ये फर्दर चेंजेस होते हैं। वही जो चेंजेस होते हैं वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने, दैट इज आर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने इसे क्रश करके देखा भी था कि इसके अंदर है क्या, लेकिन मैं तब देखा करती थी जब ये खत्म हो जाया करते थे। सेल मीन्स हम जब कहते हैं ना सेल खत्म हो गया, तो इसमें मुझे ब्लैक मिलता था। वो जो ब्लैक मिलता है वो कब मिलता है, वो क्यों मिलता है, वो भी हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? सबसे पहली बात, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये आप कह सकते हैं कि जो हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम हमेशा से ये पढ़ते हुए आए हैं कि जो एनर्जी है वो क्या है? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम one form to another form. ओके, सो एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ओके, तो ये वाली जो चीज है उसी से आपका निकल के आया है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इस तरीके से देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है आपस में, वो हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपकी, ये चेंज हो रही है किसमें? ये चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में। ओके, ये दोनों जो इंटरचेंज है ये हम पढ़ेंगे कब? केमिकल इलेक्ट्रिकल में होगी, इलेक्ट्रिकल केमिकल में होगी, और उसके अकॉर्डिंग भी हम इनको दो तरीके से, दो टाइप के सेल्स के अंदर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम एनसीईआरटी का देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Conversely, electrical energy can be used to carry out the chemical reaction that do not proceed spontaneously. Okay, तो ये वर्ड यहाँ पे spontaneous आया है। spontaneous का मतलब spontaneous reaction वो reactions होती हैं जो अपने आप होती है, जो स्वतः होती है, जिनको आप एक बार स्टार्ट करके छोड़ दो वो पूरी कंप्लीशन की तरफ अपने आप जाएगी। आपको उसको बाहर से फिर से ना उसमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत है, ना उसमें मेहनत करने की जरूरत है। अब spontaneous reaction की जो डेल्टा जी होती है वो नेगेटिव होती है, ये हमने क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है। और आप यहाँ पे भी देखिए कि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की नेगेटिव होती है, और जो डेल्टा एस होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, वो आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, और कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके वो रिएक्शन करवाते हैं जो खुद से नहीं होती, है ना।
तो आप ये पढ़ेंगे। द सब्जेक्ट इज ऑफ इम्पॉर्टेंस बोथ ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज योर NaOH, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी क्लास 10th एनसीईआरटी में भी आपने एक ऐसा प्रोसेस पढ़ा था जिसमें आपने एक ब्राइन सोल्यूशन बनाया था। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। और याद कीजिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड था जिससे हम Cl2 का प्रोडक्शन कर रहे थे। ओके, सो by the help of these things we can produce the compounds, or you can say the number of metals. Batteries and fuel cells convert chemical energy into electrical energy and are used on a large scale in various instruments and the devices. The reaction carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting. तो देखिए इसका सबसे बड़ा significance क्या है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि ये किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है कि इसमें पोल्यूशन नहीं होता। मीन्स जहाँ पे आप फ्यूल सेल यूज कर रहे हो किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोल से प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके अंदर सम काइंड ऑफ पोल्यूशन इन्वॉल्व है, पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि इसमें पोल्यूशन निल है, जीरो है। क्यों जीरो है? ऑब्वियस बात है कि वहां पे सिंपली आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, पोल्यूशन नहीं हो रहा है। देयरफॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे हम इको फ्रेंडली टेक्निक्स बना सकते हैं, जिससे हमारा काम भी हो और हम एनवायरमेंट को भी, नेचर को भी इतना ज्यादा pollute ना करें। The transmission of sensory signals through cells to brain and vice versa, and communication between the cells are known to have electrochemical origin. Means जो आज हम पढ़ते हैं ना कि ब्रेन को हमने सिग्नल्स भेजे, है ना, या फिर जैसे आप इन द फील्ड ऑफ मेडिकल देख पा रहे हो कि जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स कैच किए जाते हैं, जैसे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सारे जो केमिकल सिग्नल्स आप ये कह सकते हैं कैच करने की जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत वास्ट एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे आपस में लिंक्ड है। और इस यूनिट में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। दीज आर द बैटरीज, मैंने बताया ऐसी होती है और जनरली अंदर से ऐसी होती है। चलिए, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपके सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। Cells means cells are the devices which are used to convert the electrical energy into chemical energy and chemical energy into the electrical energy. वो है cells। अब ये cells दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप के आप बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल, और दूसरे टाइप के जो सेल्स हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ओके, तो अब इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है, क्या कैसे होते हैं, देखिए। इलेक्ट्रो, तो आप ये वर्ड लीजिए इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ट्रिक है ये। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको कहां से स्टार्ट करना है? आपको स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी। और गैल्वेनिक सेल्स वो सेल हैं जो, अब उल्टा करेंगे हम, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब आप वो रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, जो खुद से नहीं हो रही है। तो हम सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको दे रहे हैं ताकि वो केमिकल रिएक्शन हो जाए, है ना। और गैल्वेनिक सेल्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। मीन्स यहाँ वो रिएक्शंस होंगी जो रिएक्शंस क्या होंगी? स्पॉन्टेनियस। उनकी हेल्प से आप क्या करेंगे? उनकी हेल्प से आप केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आइए, तो हम पहला जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे केमिकल एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी का जो चेंज है ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब आप आपकी क्लास 11th में पढ़ के। चलिए, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होते हैं, ये वो सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ओके, और ऐसा ही एक सेल है जैसे जो है डेनियल सेल।
तो आप ये जानिए कि अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन उससे पहले हम वर्क केमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल पे करना सीखेंगे, क्योंकि गैल्वेनिक सेल से ही हमें समझ में आएगी चीजें। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। जो आपके गैल्वेनिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी की बात की जाए तो केमिकल एनर्जी किससे जनरेट होती है, केमिकल एनर्जी तब जनरेट होती है कोई केमिकल रिएक्शन जहां हो, मींस कोई ना कोई क्या हो रही होगी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। अब कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, तो आपको ये याद रखना है, आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कौन सी रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। आप इस पूरे चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन से डील करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ कि जो सेल होता है ना, सेल जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे या जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा या अभी भी आप फिजिक्स में पढ़ते ही होंगे कि जो सेल होता है या जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो तब जनरेट होती है जहां पे आपका क्या आता हो, जहां पे आपका वोल्टेज, आप इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस बोलना सही नहीं होगा, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां आती है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता हो, मींस कोई टर्मिनल्स हो और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता हो, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हो। अब यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रिडॉक्स का मतलब एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा है। ये रिडॉक्स रिएक्शन का जो फिनोमिना है ना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन का फिनोमेना इस बात पे वर्क करता है कि जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने ट्रेंड्स पढ़े थे। ट्रेंड्स मींस उसको आप कह सकते हो कि एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन। मीन्स आप कह सकते हैं कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है लेकिन उतने अच्छे से सोडियम नहीं करेगा। सोडियम क्यों नहीं करेगा, बिकॉज सोडियम को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए उसको लूज करना है, वो गेन नहीं करेगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें सोडियम और क्लोरीन में, तो क्लोरीन मोस्ट इजीली गेन करेगा और सोडियम उसको लूज करेगा। सो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी डिफरेंस की वजह से रिडॉक्स रिएक्शंस होती है और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही हम सेल्स बना पाते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा फिनोमिना है जो आपको समझना है, ठीक है। और ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, फिर हमने उसको समराइज किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फॉर्म में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप ये देखिए कि जो केमिकल रिएक्शन है वो होगी यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं जब हम डेनियल सेल की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली जो यूज होगा वो जिंक और कॉपर होगा। तो होता क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो जिंक होता है वो कम रिएक्टिव होता है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या होगा कि जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल क्या करता है, डेनियल सेल की अगर हम बात करें तो डेनियल सेल डेनियल सेल कब कहेंगे हम, जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसकी, जिंक और कॉपर की। अब यहां पे जिंक का होगा ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का होगा रिडक्शन। तो ये दोनों मिलके सेल बनाएंगे। तो होगा क्या, रिएक्शन को आपको इस तरीके से लिख सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन को, जो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में, कॉपर प्लस टू अपने एक्वस फॉर्म में, जिंक जिंक प्लस टू होगा और कॉपर प्लस टू से कॉपर सॉलिड हो जाएगा। ये किस तरह हुआ है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, कॉपर को, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर रिड्यूस हो गया। तो ये वाला जो सेल है इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। अब इनको जब हम सेल बनाते हैं तो हमें मेटल की रॉड्स लेनी पड़ती है, वही ऑब्वियस सी बात है, जिंक और कॉपर। मेटल क्यों ले रहे हैं, इट इज वेरी वेल नोन, क्यों मेटल नहीं लेंगे तो सेल नहीं बनेगा, क्योंकि मेटल नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो जिंक है यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जिंक रॉड है इसने क्या किया, इसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दिए और वो कन्वर्ट हो गया जिंक प्लस टू। और वैसे ये जो सोल्यूशन है ये है जिंक सल्फेट का, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ट्रेवल करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रेवल कर रहे हैं, ये ट्रेवल करके कहाँ जाएंगे, इस बीकर में जाएंगे, अनदर बीकर में। और यहाँ पे है कौन, कॉपर प्लस टू। कॉपर प्लस टू को क्या चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए उसे, जिंक ने दे दिए। कॉपर प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा और ये कॉपर सॉलिड यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, मींस डिपॉजिट होता जाएगा। ये रॉड जो है जिंक की वो डिग्रेड होती जाएगी विद टाइम, कॉपर की रॉड डिपॉजिट होती जाएगी, मींस और बड़ी होती जाएगी।
अब देखिए, जिस भी मेटल रॉड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं एनोड। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जिस पे होगा रिडक्शन उसे हम कहेंगे कैथोड। ओके, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। सो ये जो पूरा प्रोसेस है कि एनोड कैथोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल हुए, वहां गए, इलेक्ट्रॉन्स लिए, डिपॉजिट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अगेंस्ट आपको पता है करंट आई फ्लो करती है, तो वो फ्लो करी। तो ये जो था, हमने देखा केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन जैसे हुई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, यही होता है सेल। तो आप देख पा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। ओके, सो ये जो है डेनियल सेल है, क्योंकि हम इसमें स्पेसिफिकली जिंक और कॉपर का यूज कर रहे हैं। ओके, तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, इनमें कुछ ऐसा ही होता है। अब ये समझिए कि ये जो बीच में है वो क्या है। मैं आपको पहले सेल का कॉम्पोजिशन सिखा रही हूँ, सेल कैसे बनते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज में जनरली अगर अगर, या फिर आप कह सकते हैं अगर अगर होता है। अगर अगर क्या होता है? एक टाइप का जेल भरा आ जाता है इसके अंदर, जो न्यूट्रलिटी को बरकरार रखता है। ये जो पूरा सेल है इसकी न्यूट्रलिटी को, वो क्या होता है वो थोड़ा सा और डिटेल में आगे समझेंगे। अब देखिए, ये डेनियल सेल आपने समझा। अब होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे समझेंगे वो देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये डेनियल सेल के लिए पढ़ा, गैल्वेनिक सेल के लिए पढ़ा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी, किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो देखिए क्या होता है। इफ एन एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल, जो गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा, अभी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, लेकिन अगर हम क्या करें, हम एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लगाएं और हम उसको धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करें। मतलब यहाँ पे अब हमने क्या किया, देखिए आप इस वाले डायग्राम में, हमने एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है और हम क्या लगा रहे हैं? एक पोटेंशियल लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ऑपोजिट लगा रहे हैं। We find that the reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the value 1.1 वोल्ट। मतलब रिएक्शन वैसी की वैसी होगी। कैसी होगी? जब तक आप 1.1 वोल्ट से कम या उसके बराबर लगाएंगे, तो जो रिएक्शन हो रही थी, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहे थे, किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। कैथोड पे कॉपर उसको ले रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक आपका जो पोटेंशियल रहेगा सेल का, वो कितना? 1.1 वोल्ट आप यहाँ बैटरी से लगा रहे हो, तब तक रिएक्शन होगी। लेकिन व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स ऑल टुगेदर एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, मतलब आपने इसको जब लेस देन 1 वोल्ट लगाया तो रिएक्शन हुई, लेकिन जैसे ही आपने ई सेल को कितना कर दिया? 1.1 वोल्ट कर दिया, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही आप ये जो सेल का पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगा देते हैं, तो क्या होता है? देखिए, रिएक्शन होगी तो सही, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ जो ये तीन डायग्राम से, ये डायग्राम तब का है जब आपका सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है। ये तब का है जब आपने ये वाला बी वाला तब का है जब आपने 1.1 वोल्ट एग्जैक्ट लगाया, और ये तब का है जब आपने ज्यादा लगाया। तो जब आप कम लगा रहे हो तो रिएक्शन वैसी ही हो रही है, मतलब यहाँ से केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी तरीके से जिंक क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है। जैसे ही आपने इक्वल में लगाया, वैसे ही ये जो सेल है, ध्यान रखिए, ये स्टॉप हो जाएगा। आगे जाके हम ये जो कंडीशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम जो होता है वहां पे ई सेल जीरो होता है, आप आगे जाके देखेंगे। तो वहां अपन ध्यान रखेंगे, नॉन इक्वेशन में लगाएंगे भी इसको। इससे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी एक्चुअली में इसी से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप इसको समझिए, जब ई सेल जीरो हो जाएगा, जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट लगाएंगे, तो वो जीरो हो जाएगा। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जब ज्यादा लगाएंगे तो केमिकल रिएक्शन ऑपोजिट होने लग जाएगी। मींस क्या होगा? आप कॉपर के जो ये दो कॉपर है, कॉपर यहाँ से अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर +2 बनाएगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रेवल करेंगे अब कैथोड से, सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ ही कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो यहीं पे हो रहा है, लेकिन वो ऑपोजिट करेंगे। अब वो कहाँ से कहाँ करेंगे? कॉपर से जिंक रॉड की तरफ। और जिंक +2 यहाँ पे जो पड़ा है वो लेगा और यहाँ डिपॉजिट होगा जिंक सॉलिड के फॉर्म में। ओके, सो ये आपका अलग अलग तीन स्टेप में रिएक्शंस हो रही हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है
वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। मतलब ये रिएक्शन खुद से नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि जब भी आप जिंक और कॉपर को सामने रखोगे, जिंक के तुलना में अगर आप कॉमन उसके अंदर कहो तो जिंक और कॉपर में से जिंक जो है वो कम रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा है, तो कॉपर का रिडक्शन होगा हमेशा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडेशन होगा जिंक का। मतलब जिंक की प्रेजेंस में कॉपर हमेशा रिड्यूस होगा। वो कभी ही जिंक बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जिंक रिड्यूस हो जाए, सॉरी, कि दो इलेक्ट्रॉन उसे देने पड़ जाए। नो, कॉपर ये डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन उसे करना पड़ता है। कब? जब उसका भी, समझ रहे हैं आप, थोड़ा और हाई लेवल आ जाए उससे। तो जब आप पोटेंशियल देते हैं उसे बाहर से, तो ये रिएक्शन पहले स्पॉन्टेनियसली हो रही थी, खुद से हो रही थी। तो ये रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या? जिंक का इलेक्ट्रॉन लेना, कौन दे? कॉपर दे उसको, वो रिएक्शन भी होगी। तो ये वाली जो सेल है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, हमने रिएक्शन को जस्ट ऑपोज करवा दिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम गैल्वेनिक सेल पे। अब जो गैल्वेनिक सेल है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए गैल्वेनिक सेल को समझना जरूरी था। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने वर्ड मेंशन किया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन जो खुद से हो जाएगी, रिएक्शन दैट अकर ऑन देयर ओन। ओके, वो रिएक्शंस होती है आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो उन रिएक्शंस के लिए ये होता है, इन दिस डिवाइस द गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल वर्क व्हिच मे बी यूज्ड फॉर रनिंग अ मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गीजर एक्सेट्रा। तो जो इससे गिब्स एनर्जी निकलेगी, वो आप कैसे करेंगे? ये डेल्टा जी जो होता है आपका, वो होता है आपका माइनस NFE सेल। ये आगे पढ़ेंगे वैसे। तो यहाँ से ये जो डेल्टा जी होता है यही वर्क डन होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम, जो मेरे मन में भी जो सवाल था ना कि ये वॉच कैसे चलती है, तो ये कैसे चलती है, इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिब्स एनर्जी से वर्क डन करवा के इस क्लॉक को वर्क करवाती है, आपको टाइम दिखता है। ठीक है, चलिए। Daniel cell discussed earlier in one such cell in which following ये रिएक्शन हो रही थी। तो ये देखिए आप, ये कॉम्बिनेशन है दो हाफ सेल्स का। मतलब कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक्चुअली में जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है वो दो हाफ रिएक्शन में आप उसको कर सकते हो, मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, दोनों को कंबाइन करेंगे तो पूरे सेल की रिएक्शन बनती है। These reaction occur in two different portions of the Daniell cell. The reduction half reaction occur on the copper electrode while the oxidation half reaction occurs on the zinc electrode. These two portions of the cells are also called half cells और इसको हम redox couples भी कहते हैं। तो कॉपर इलेक्ट्रोड में भी कॉल, कॉपर को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल, जिंक को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम बहुत सारे गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं इसी पैटर्न पे। ठीक है, और हर एक हाफ सेल में क्या होगा, मतलब आपने देखा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दोनों के लिए क्या चाहिए? मेटेलिक रॉड चाहिए। मेटेलिक रॉड को आप डिप करिए, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना, डिफरेंस आना चाहिए। इसी डिफरेंस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप एक में दूसरा मेटल लीजिए, दूसरा मेटल इसमें लीजिए। ठीक है, पर दोनों मेटल्स की कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, गेन करने की भी और लूज करने की भी। आप उसको कनेक्ट कीजिए मेटेलिक वायर से, वोल्ट मीटर से या स्विच से, और फिर इन दोनों को इंटरनली भी कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनली जो सर्किट को कनेक्ट करता है वो करता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को डालो। इन सच केसेस वी नॉट डू नॉट रिक्वायर अ सॉल्ट ब्रिज। अब ये जो इन्होंने बोला है ना सेम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, तो फिर आप ये कहेंगे कि सेम में कर दिया, सेम ले लिया, क्या सेल वर्क कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। इस टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। ये आप जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं एक्टिविटी, कंसंट्रेशन हम डिफरेंट रखेंगे, वो एक हायर लेवल की चीजें हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे हायर क्लासेस में। देखिए, at each electrolyte interface there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged.
At the same time, metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution as ions and leave behind the electrons at the electrode trying to make it negatively charged. तो देखिए क्या हो रहा है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो रॉड थी, मतलब आपने यहाँ पे जो रॉड थी, मतलब यहाँ पे जिंक रॉड थी, जिंक क्या कर रहा था, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था सॉल्यूशन के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, कॉपर प्लस 2, ये जो सॉल्यूशन था वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस का मतलब जो मेटल की रॉड आपने सॉल्यूशन में डिप की थी उसका जो इंटरफेस है वहां पे टेंडेंसी होती है, मेटल आयन की टेंडेंसी होती है सॉल्यूशन से कि वो मेटल इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो। वो किस में हो रहा था कि कॉपर प्लस 2 या 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस मेटल की रॉड पे डिपॉजिट हो रहा था। और जिंक, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल इलेक्ट्रोड की होती है कि वो आयंस बनाए। अब एट द सेम टाइम ये हमने देखा, अब देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द टू ऑपोजिंग रिएक्शन द इलेक्ट्रोड में बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज with respect to the solution, a potential difference develops between the electrode and electrolyte which is called electrode potential। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा रहे थे, किसके पास जा रहे थे, इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक प्लस 2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो इस इंटरफेस पे जो आपने वायर ऐसे कनेक्ट किया था पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस आपका कितना पोटेंशियल जनरेट हो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, क्यों हुई, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल बना है, अपने आप बन गया। When the concentration of all the species involved in the half cell is unity, उस केस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे जो आपका जिंक प्लस 2 है वो भी कितना हो, 1m मान लो, यहाँ पे भी 1m मान लो, कॉपर प्लस 2, उस केस में जो बनेगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नॉट नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पोटेंशियल देखेंगे वो कौन सा है, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान रखिए जहां पे भी कभी लिखा हो ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो एक्चुअली में रिडक्शन पोटेंशियल है। इन गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल्स इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस उसको हम एनोड कहते हैं, जहां पे रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो thus there exists a potential difference between the two electrodes and as soon as switch is on the position electrodes फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है ये ध्यान रखिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि जैसे कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने यहाँ पे कॉपर प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर सॉलिड में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन अगर इसका हुआ है तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है इसकी, ऑब्वियस सी बात है इसने इलेक्ट्रोड गेन किया तो क्या हुआ, पोटेंशियल कितनी जल्दी किया है ना, तो जल्दी भी किया और रिएक्शन तो हुई ना, तो इससे एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ओके और जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था या कोई भी मेटल जब ऑक्सीडाइज होता है तो उस टाइम उसका पोटेंशियल जो होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट IUPAC ने क्या बोला है कि आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कहीं भी लिख के देते हैं तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब देखो हमें आसान हो जाएगा ना, अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते रहेंगे तो दिक्कत होगी, हम कैसे जान पाएंगे। अभी देखिए हमें डिसाइड भी करना होगा कि अगर हम 2 मेटल लेते हैं तो कौन सा ऑक्सीडाइज होता है कौन सा रिड्यूस होता है, वो हम रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे करेंगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होइए, आगे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होगा और इसी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना। तो आप देखिए आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, हमने पीछे देखा एनोड से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ है, किस में, गैल्वेनिक सेल में। किस में बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल में। कहाँ से कहाँ है, एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होगा वहीं से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहीं से तो लूज होगा। और करंट का जो फ्लो है आपका वो ऑपोजिट है, वो कहाँ से कहाँ है, वो आपका है कैथोड से एनोड की तरफ। ओके सो इस तरीके से क्या होता है, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन मेटल का, तो उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। मतलब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तो उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है या फिर करंट ट्रैवल करता है, उससे एक पूरा सेल बनता है। जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो हम डेल्टा जी गिब्स वर्क में कन्वर्ट करते हैं, गिब्स एनर्जी आप बोल सकते हैं, और उससे आपका सेल वर्क करता है। तो
ये जो था ये पूरा था गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब आगे वाली क्लासेस में हम सीखेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कंसंट्रेशन किसकी आयंस की कंसंट्रेशन हम यूनिटी करते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम मेजर करते हैं ना सेल में लगा के, वो स्टैंडर्ड होता है। इसी से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर बनाते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया हो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो स्टे ट्यून्ड, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel if this video helps you or you find it helpful. Okay, thank you.